बिहार भर के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और खबर ये अंदर खाने से निकल कर आ रही है। खबर ये है कि नियोजित शिक्षकों को सरकार राहत दे सकती है, भले ही इसका ऐलान चुनाव में नहीं हो। चुनाव में सरकार इशारा दे करेगी और उसके बाद चुनाव परिणाम के बाद सरकार उसको अमल में ला सकती है। हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के तबादला से जुड़ी हुई। नियोजित शिक्षकों का जो तबादला होना है उस पर सरकार ब्रेक लगा सकती है। तबादला तो करेगी लेकिन जिला बदलेगी नहीं, बल्कि उनके जिले में ही प्रखंडों को बदला जा सकता है और उनके पंचायत को बदला जा सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार भर के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे थे और सक्षमता परीक्षा का आंदोलन का मुख्य कारण था जिलों के बाहर तबादला करना। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने से नहीं डर रहे थे, बल्कि सक्षमता परीक्षा के बहाने जो सरकार उनको जिला बदल करने वाली थी, जिला से बाहर भेजने वाली थी, इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में डर था और उसी डर की वजह से नियोजित शिक्षक लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार तबादला न करे और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे। लेकिन सरकार का कहना है कि राजकर्मी बनाने के लिए एक नॉर्म्स की ज़रूरत है और उसके लिए हम सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं। सरकार ने सक्षमता परीक्षा लिया और सक्षमता परीक्षा में लाखों शिक्षक भाग लिए। हाँ, कुछ शिक्षक नहीं लिए, लेकिन अब चुनाव का मामला है और चुनाव में मोदी सरकार जीरो रिस्क लेना चाहती है। नीतीश कुमार भी जीरो रिस्क लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा चुनाव हो सकता है और बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। नीतीश कुमार को भी ऐसी आशंका है और शिक्षकों की संख्या लाखों में है। करीब 3 लाख नियोजित शिक्षक हैं और ये शिक्षक चुनाव में बहुत अहम रोल अदा करते हैं और चुनाव को ये प्रभावित भी कर सकते हैं। एक तो पोस्टल बैलेट के जरिए ये मतदान करते हैं और दूसरी बात, अगर सरकार से नाराज हो जाए तो कई तरीके से परेशान कर सकते हैं और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझती है और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। इसीलिए दिल्ली से इशारा आया कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव अभी कंट्रोल से बाहर हैं, उनको कंट्रोल में कर दिया जाए। अगर वो कंट्रोल में नहीं रहे तो सरकार के चुनाव में दिक्कत हो सकता है। के पाठक को भी इसका इशारा दे दिया गया। के पाठक अभी आप देख रहे होंगे शांत हैं। हाँ, उनकी आदत है, उससे वो बाज नहीं आते हैं। वो इक्का दुक्का पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल शांत है के पाठक। और के पाठक को शांत कराने के लिए नए शिक्षा मंत्री भी लाए गए हैं, सुनील कुमार। और वो सुनील कुमार एक खुद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और के पाठक के बैच के हिसाब से वो काफ़ी सीनियर है। के पाठक उनको सर कह के बुलाते हैं और फिलहाल सुनील कुमार से वो भयभीत भी हैं, डरे हुए हैं। और सुनील कुमार आप देख रहे होंगे कि मीडिया में अब सुनील कुमार आ रहे हैं, पाठक जी नहीं आ रहे हैं, या पाठक जी की चर्चा कम हो रही है और धीरे धीरे पाठक को कंट्रोल मंत्री कर देंगे और मंत्री जी को इशारा भी नीतीश कुमार ने कर दिया है। लेकिन ये कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को यह मालूम है, सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षकों की जो तबादला है वो भी कर दिया जाए, लेकिन उनको परेशान भी नहीं किया जाए। तो सरकार चुनाव में नीतीश कुमार इशारा दे सकते हैं नियोजित शिक्षकों को कि आपकी समस्या को हम दूर करेंगे, लेकिन वो समस्या है तबादला। तो चुनाव के बाद नियोजित शिक्षकों का तबादला जरूर होगा, लेकिन उन्हें 3 जिलों का जो ऑप्शन भराया गया है उन 3 जिलों के ऑप्शन को बदला जाएगा और उनका जो तबादला है वो जिले में ही किया जाएगा। उनके पंचायत से बदल दिया जाएगा, किसी दूसरे पंचायत में भेजा जाएगा। अगर वो प्रखंड शिक्षक होंगे तो उनके दूसरे प्रखंड में भेजा जाएगा और उनके जिले में ही उनका तबादला होगा। और वो अब 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 600 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे। ऐसी खबरें
अंदर खाने से निकल कर आ रही है और ये सूर्य विहार को जानकारी मिली है कि सरकार अब इस पर विचार कर रही है और नियोजित शिक्षकों को ये सरकार मैसेज भी चुनाव के दौरान देगी, जिससे कि नियोजित शिक्षकों के अंदर जो गुस्सा है उसको कम किया जा सके और फिर चुनाव के बाद सरकार इसको अमल में लाएगी और फिर विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को सरकार नीतीश कुमार खुश कर देंगे। ये जानकारी है और नियोजित शिक्षकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी भी है। तो जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।